नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हम आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग और अपडेटेड टॉपिक लाते रहते हैं, चाहे वो जो है सर्विस एलिजिबिलिटी में जो रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने जो तैयारी के लिए पीए एमटीएस पोस्टमैन के लिए। तो उसी कड़ी में आज हम जो है टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और हमारी जो है डिपार्टमेंट की जो नॉलेज है उसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, पीओ रेगुलेशंस, जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 आया है, जो दिसंबर में लागू हुआ था, बहुत टाइम से चल रही जो इसकी बात चल रही थी, उसके बारे में हम लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं सर्विसेज में, क्या कुछ सर्विस शुरू हुई है, बंद हुई है, लिमिट घटी है, बढ़ी है, ये सब चीज़ें। बहुत सारी वीडियोस पहले भी इस टॉपिक पर बन चुकी है, लेकिन हमने भी आपके लिए एक वीडियो बनाने का सोचा कि हमारे तरीके से आपको आसान भाषा में समझाने की हमने कोशिश करी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उनका अंतर तो समझेंगे, क्या कुछ चेंजेस हुआ है, फिर बाद में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज पर पीओ रेगुलेशंस जो है आ सकते हैं, किस वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया तो सिलेबस के लिए सबके मन में डाउट है, लेकिन उम्मीद यही है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि पीओ गाइड वगैरह और वॉल्यूम्स ये सब सेम ही रहेंगे। जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो पीओ रेगुलेशंस के, वो हम आपको करवाएंगे। तो उन चेंजेस को ही आपने याद करना है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हमें वही सिलेबस पढ़ना है। और हम आपको बता दें, हमारे पेड बैचेस चालू हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है इसको बूस्ट करिए, अपने जो है कोलीग्स को भी बताइए और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ने के लिए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो हम देखते हैं, वीडियो पर चलते हैं। मेजर चेंजेस ये जो हमने आपके लिए तैयार किया है आसान भाषा में समझाने के लिए। तो पहले कैटेगरी है लेटर पोस्ट, इनलाइन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, तीन हमारी फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी है। लेटर पोस्ट में क्या कुछ चेंज हुआ है, पुराने टाइम में इसे हम लेटर ही बोलते थे, नए में भी लेटर ही बोला जाएगा, लेकिन इसमें मेजर चेंजेस क्या है, वेट जो है वो 500 ग्राम कर दिया गया है। पहले जो लेटर का वेट था वो 2 किलो तक था, अभी 500 ग्राम कर दिया गया है। यानी 500 ग्राम से कोई ऊपर का पैकेज होगा तो वो ऑटोमेटिकली पार्सल ही बुक करना पड़ेगा, लेटर उसका बुक नहीं होगा। पहले ऑप्शन थी कि आप पार्सल भी करवा सकते हैं और लेटर भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन अभी 500 ग्राम से नीचे को लेटर ही बुक होएगी और 500 से ऊपर को पार्सल में ही बुक करना पड़ेगा। लेटर कार्ड में कोई चेंजेस नहीं आया है, नो मेजर चेंजेस। अब देख लेते हैं पोस्ट कार्ड में क्या चेंज आया। पोस्ट कार्ड का नाम तो पोस्ट कार्ड ही है, पोस्ट कार्ड कंटेनिंग प्रिंटेड कम्युनिकेशन कंपटीशन मेघदूत, ये सब पोस्ट कार्ड की कैटेगरी है, इन्हें बोला तो पोस्ट कार्ड ही जाएगा। चेंजेस क्या है, पोस्ट कार्ड कंटेनिंग प्रिंटेड कम्युनिकेशन कंपटीशन पोस्ट कार्ड एंड मेघदूत पोस्ट कार्ड हैव बीन मर्ज विद पोस्ट कार्ड। मतलब सभी तरह के पोस्ट कार्ड को एक ही कैटेगरी का नाम दे दिया गया है पोस्ट कार्ड, कोई भी अलग अलग नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, एडिशनली पोस्ट कार्ड में बी टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी पेइंग द प्रिस्क्राइब फी। पोस्ट कार्ड को रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है फीस देने के बाद। उसके बाद बुक पैकेट्स, ये हमारी मेल की कैटेगरी हम पहले पढ़ रहे हैं। बुक पैकेट में बुक पैकेट था, बुक पैकेट कंटेन प्रिंटेड बुक्स, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, ये तीन चीजों को जो है मिलाकर एक बुक पोस्ट नाम दे दिया गया है। तीन चीजें, इसमें पीरियोडिकल्स वाला नहीं है। ये बुक पैकेट सिंपल कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स और सैंपल एंड पैटर्न पैकेट, इनको मिलाकर बुक पोस्ट का नाम दे दिया गया है, बुक पैकेट से हटाकर बुक पोस्ट। और इसमें बता दिया गया है जो बुक पैकेट तो वो सबस्यूम्ड हो गया है, अब इसे बुक पोस्ट बोला जाएगा। बाकी फीचर सेम रहेंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, अब पीरियोडिकल्स वाले को क्या कर दिया है, बुक पोस्ट नहीं किया, इसे पीरियोडिकल पोस्ट कर दिया गया है, इसे पीरियोडिकल पोस्ट बोला जाएगा, लेकिन बाकी कंडीशन सेम रहेंगी। तो इसमें मेजर चेंज क्या आया कि एक तो नाम बदल दिया गया, दूसरा पैटर्न सैंपल पैकेट की 2 किलो लिमिट थी, वो भी अगर पुरानी वो सब स्कीम्स रहेंगी तो वो लिमिट भी जो है एनहांस हो गई। फिर अगली स्कीम क्या थी, बिजनेस रिप्लाई एनवेल्प कार्ड, बिजनेस रिप्लाई सर्विस थी वो ओमिटेड, बंद कर दी गई है, जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट 7 किलो तक था, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, चार्जेस सब सेम है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में क्या चेंजेस किए गए अब हम पढ़ते हैं। एज पर डेफिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर मेंशन इन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023,
द पीरियोडिसिटी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैज बीन चेंज टू एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ये मेजर चेंज क्या है, पहले वंस इन अ मंथ होता था, है ना, जो 30-31 दिन के इंटरवल पर होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, वंस इन अ वीक। तो ये रजिस्ट्रेशन, जो प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बदल दिया गया है 2023, अभी ला दिया गया है जो पीओ एक्ट 2023 के साथ है। तो इसमें चेंज यही हुआ है कि जो 1 महीने से 1 हफ्ता हो गया, ठीक है, और 1 हफ्ते में जो नहीं छपेंगे 1 हफ्ते के इंटरवल पे, उन्हें जो है पीरियोडिकल पोस्ट में काउंट किया जाएगा, जैसे पहले हम बुक पोस्ट में काउंट करते थे। उसके बाद पार्सल के साथ क्या किया है, पार्सल 2 है, एक ऑर्डिनरी पार्सल और एक बिजनेस पार्सल। दोनों का नाम बदलकर इंडिया पोस्ट पार्सल कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जा सकता है। इसमें नाम तो बदल ही दी गया, अभी फीचर देखते हैं क्या है। ऑर्डिनरी पार्सल एंड बिजनेस पार्सल सर्विस हैव बीन सबस्यूम्ड इन इंडिया पोस्ट पार्सल न्यू प्रोडक्ट which is also an accountable item. Features including weight and dimension have been modified. अब इसमें बताया गया है, इसको बदल के इंडिया पोस्ट पार्सल कर दिया गया और इसके फीचर्स भी बदल दिए गए। फीचर्स क्या बदले हैं, अब ये सिर्फ रजिस्टर्ड होगा, पहले 4 kg से नीचे अनरजिस्टर्ड हो जाता था, लेकिन वो अभी सर्विस बंद कर दी गई है, तो फीचर भी बदल गया है। ये अकाउंटेबल हो गया, अकाउंटेबल मतलब इसको रजिस्टर्ड ही करना पड़ेगा। फिर क्या है, इंडिया पोस्ट पार्सल मे बी अवेल्ड बाय रिटेल एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर। कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए भी इंडिया पोस्ट पार्सल ही रहेगा और रिटेल वालों के लिए भी। रेट ऑफ पोस्टेज रिटेल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर डिफरेंट, रेट डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि हमें पहले भी पता है पार्सल्स के, बिजनेस पार्सल्स के रेट डिफरेंट रहते थे। इसमें वेट की भी लिमिट जो पहले 20 किलो थी उसे अभी 35 किलो कर दिया गया है। तो मेजर चेंजेस यही हैं। आगे ईएमएस देते हैं, एक्सप्रेस मेल सर्विस में स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट को जो है 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट और स्पीड पोस्ट पार्सल। जो आधा किलो से नीचे होंगे वो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और आधा किलो से ऊपर स्पीड पोस्ट मर्चेंडाइज में। स्पीड पोस्ट हैज बीन स्प्लिटेड इनटू डॉक्यूमेंट एंड पार्सल। तो मेजर चेंज ये है। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में देखते हैं, रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा, इंश्योरेंस सेम रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं, चार्जेस भी नहीं बदले हैं, लिमिट भी नहीं बदली है, जो भी है। अब आगे क्या है, वैल्यू पेबल पोस्ट, जो वीपीपी होता था, वीपीपी पार्सल या वीपीपी आर्टिकल, उसमें क्या चेंज किया गया है, तो वीपीपी और सीओडी पहले बोलते थे, इन दोनों को मर्ज करके अभी सीओडी बना दिया गया है। वीपीपी कुछ अलग से नहीं रह गई है। वैल्यू पेबल पोस्ट हैव बीन मर्ज्ड विद कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी हैज बीन एक्सटेंडेड टू रिटेल कस्टमर। अब ये रिटेल कस्टमर्स को भी कैश ऑन डिलीवरी दे दी गई है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स के लिए होती थी और वैल्यू पेबल पोस्ट जो है वो रिटेल कस्टमर्स के लिए, लेकिन अभी ये फैसिलिटी रिटेल कस्टमर्स को भी मिल जाएगी। तो जब भी पहले आप सैप में देखते थे, आप वीपी एमओ बुक करते थे, वीपी मनी ऑर्डर, अभी सीओडी एमओ इसे बोला जाता है। फीचर्स लगभग सेम है, बस नाम बदल दिया गया है। मनी रेमिटेंस सर्विस, मनी रेमिटेंस में हमें पता है मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर वगैरह आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर, इन दोनों को जो है मनी ऑर्डर नाम दे दिया गया है। मतलब मेन क्या है, मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को मनी ऑर्डर का नाम दे दिया गया है, ये बेसिक चेंज हुआ है। अब इसमें क्या, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर तो बंद कर दिया गया है, मतलब इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, उसको रीनेम कर दिया गया मनी ऑर्डर, और इसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है 5000 से 10,000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5000 रुपये इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, अभी इसे 10,000 रुपये कर दिया गया है। और पोस्टल ऑर्डर में क्या किया, पोस्टल ऑर्डर पहले आपको पता है 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 7, 10, 20, 50, 100 ये डिनोमिनेशन में आते थे, लेकिन अभी ये छोटी डिनोमिनेशंस बंद कर दी गई हैं और सिर्फ 4 तरह की डिनोमिनेशन 10, 20, 50 से 100 4 डिनोमिनेशन में ही आएंगे। डिलीवरी ऑप्शन में क्या है, पोस्ट बॉक्स को कुछ नहीं बदलाव किया गया है। उसके बाद पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों में ही कुछ बदलाव नहीं किया गया है। फिर है लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक पोस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में अभी अपडेट्स भी आई थी कि इसे बूस्ट किया जाएगा। फिर बीडी प्रोडक्ट्स, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थे, जो रिटेल सर्विसेज जिसे हम बोलते थे, उनमें देखते हैं क्या क्या चेंज है। तो नेशनल बिल मेल सर्विस और बिल मेल सर्विस, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नेशनल बिल मेल सर्विस और बिल मेल सर्विस जो थी, जो डिस्ट्रिक्ट की होती थी और डिस्ट्रिक्ट से बाहर की होती थी, वो दोनों सर्विसेज बंद कर दी गई है, ओमिट कर दी गई है। जो सर्विसेज बंद हो गई तो बढ़िया है, पढ़ना कम पड़ेगा, सिलेबस हमारा कम हो जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। मीडिया पोस्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ग्रीटिंग पोस्ट जो था उसे बंद कर दिया गया है, ग्रीटिंग पोस्ट में जिसमें आशा कार्ड्स वगैरह होते थे। ई पोस्ट सेम रहेगा, बिजनेस पोस्ट सेम रहेगा, रिटेल पोस्ट ये सब सेम रहेंगे, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। राखी मेल थी, जो राखी वगैरह वो ओमिट बंद कर दिए गए हैं।
फ्री पोस्ट सर्विस कुछ होता था, प्रिंट टू पोस्ट, ये कम जो है यूज़ में, कम सुनने में आती थी, लेकिन ये सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैगजीन पोस्ट हमने सुना हुआ है, मैगजीन पोस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये सब इनलैंड प्रोडक्ट्स में जो भी चेंजेस आए हैं, नाम चेंज किया गया है, लिमिट्स चेंज की गए हैं, रेट्स घटाए बढ़ाए गए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं वो इसमें बता दिए गए हैं। हमने आपको जो मेन चेंजेस आए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद है फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या चेंज आया? नो मॉडिफिकेशन इन फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्लाइट चेंज इन फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांसमिट। तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, रेट से लेकर लिमिट से लेकर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है फॉरेन पोस्ट में। कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह तो वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, तो वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है पढ़ने लायक। तो ये जो मेन चेंजेस हैं जो आए हैं पीओ रेगुलेशन 2024 और पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंडर, मेनली जो चेंजेस आए हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में ही आए हैं। तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है। मेन यही है कि क्या क्या नाम चेंजेस किए गए हैं, लिमिट घटाई बढ़ाई गई है, और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी सर्विस बंद कर दी गई है, 4 सर्विसेज को नाम दे दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे, हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं एज पर पीओ रेगुलेशंस, पूछे जा सकते हैं, इस वे में पूछे जाएंगे हमारे जो जहां तक हमारा आइडिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड लेटर एज पर पीओ रेगुलेशंस 2024। अभी व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड लेटर पूछा जाए और ये चीज ना पूछी जाए तो हमें पता है मैक्सिमम वेट 2 kg था, लेकिन अभी पीओ रेगुलेशंस के पूछ लिया तो मैक्सिमम वेट 500 ग्राम्स। ऐसे ही पूछा गया है व्हाट इज द चेंज इन ब्लाइंड लिटरेचर कैटेगरी एज पर पीओ रेगुलेशन। ब्लाइंड लिटरेचर कैटेगरी में क्या चेंजेस आए हैं हमने आपको अभी दिखाया था। तो ऑप्शन है वेट लिमिट एनहांस नहीं, वेट लिमिट डिक्रीज नहीं, नो मेजर चेंजेस, हाँ ये आंसर सी आएगा, नो मेजर चेंजेस, चेंजेस इन चार्जेस, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स हैज बीन रीनेम्ड एज अंडर पीओ रेगुलेशन। तो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। बिल्कुल आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कुछ भी पीओ रेगुलेशन से पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि बुक पैकेट का जो है कितना वेट है या कुछ है। अगर पीओ रेगुलेशन ऐड होता है सिलेबस में तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने पढ़ा था जो बुक पैकेट है, प्रिंटेड बुक्स है और पैटर्न एंड सैंपल पैकेट है, उनका नाम तो बुक पोस्ट कर दिया गया है, और जो पीरियोडिकल वाला था उसको पीरियोडिकल पोस्ट कर दिया गया है। बड़ा सिंपल, हमें याद रहेगा पीरियोडिकल पोस्ट। व्हाट इज द चेंज नेम ऑफ पार्सल एज पर पीओ रेगुलेशन। पार्सल का हमने पढ़ा था क्या नाम चेंज किया है, इंडिया पोस्ट पार्सल कर दिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्सल एज पर पीओ रेगुलेशन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्सल वैसे तो 20 किलो थी, एज पर पीओ रेगुलेशन एनहांस्ड 35 किलो कर दी गई है। What is the enhanced limit of money order as per PO regulation? मनी ऑर्डर का हमने आपको पढ़ाया, पहले 5000 थी लेकिन PO रेगुलेशन के हिसाब से 10,000 रुपए कर दी गई है। Which denomination of the IPOs has been discontinued as per PO regulation? IPO की कौन सी डिनोमिनेशन डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो हमें पता है अभी सिर्फ 10, 20, 50, 100 4 डिनोमिनेशन रह गई हैं। तो 10 भी है, 20 भी है, 50, 2 रुपए की जो डिनोमिनेशन वो बंद कर दी गई है। वैल्यूपेबल पोस्ट हैज बीन रीनेम्ड एज पर पीओ रेगुलेशन। वैल्यूपेबल पोस्ट का हमने पढ़ा था, वैल्यूपेबल पोस्ट और सीओडी को दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी बना दिया गया है। व्हाट आर द चेंजेस अराइज इन बिजनेस रिप्लाई सर्विस एज पर पीओ रेगुलेशन। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बिजनेस रिप्लाई सर्विस में क्या चेंजेस आए हैं। तो रेट इंक्रीज हुआ नहीं, हमने नहीं पढ़ा, रेट डिक्रीज भी नहीं हुआ, नो मेजर चेंजेस ये भी नहीं, बट डिसकंटिन्यू, ये सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी गई है। व्हाट आर द चेंजेस अराइज इन नेशनल बिल मेल सर्विस, ये भी हमने पढ़ाया था आपको, डिसकंटिन्यू कर दी गई है। उसके बाद है ग्रीटिंग पोस्ट में क्या चेंजेस आई, डिसकंटिन्यू। राखी मेल में क्या चेंजेस है, डिसकंटिन्यू। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 सर्विसेज दे देगा, ऐसे पूछ लेगा कौन सी सर्विस डिसकंटिन्यू की गई है, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सी सर्विस में चेंज आया है। ऐसे कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो है आपका IQ लेवल चेक करने और आपने कितना डीपली जो है पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, आप कितना अपडेटेड हैं वो चीज़ के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है ऐसे ही क्वेश्चन पीओ रेगुलेशन से पूछे जाएंगे। बाकी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम आपको बताएंगे।
ऐसे सिलेबस यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही जारी रखिए और बूस्ट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कलीग्स में, दोस्तों में, साथियों में, उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और ये चीज़ जो है, ये जो हमने आपको बताया मेजर चेंजेस, ये MTS, पोस्टमैन, PA ऐसे सभी के लिए ये चीज़ लागू है। तो आपको अप टू डेट रहना है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमें कॉल, मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है हमारे दिए नीचे गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए, और जल्दी से जल्दी जो है आपका जो सिलेबस कवर करके आप रिवीजन शुरू करेंगे। और आपको प्रमोशन दिलाना ही हमारा उद्देश्य है, आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन दिलाना और आसान तरीके से प्रमोशन दिलाना हमारा उद्देश्य है। हमारी क्लासेस में मैथ्स के जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जीके के भी, स्टैटिक जीके के भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी। तो आपको कोई भी चीज़ है जो वो छूटेगी नहीं, और आप जल्दी से जल्दी पोस्टल मिशन की टीम को ज्वाइन करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।